का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। कहानी सुनाता हूँ। काफी पुरानी कहानियों में से है, शायद वो स्कूलों की कुछ किताबों में भी अभी नजर आती। गुरु नानक देव जी जब बहुत छोटे से थे, बालक से थे, किशोर से थे, तो उनके पिताजी ने उन्हें कुछ पैसे दिए और कहा कि जाओ कोई एक अच्छा सौदा करके, सच्चा सौदा करके आओ। गुरु नानक देव ने सारे पैसों से जो है वो भूखे जरूरतमंद लोगों को खाना खिला दिया और पापा के पास, अपने पिता के पास आके कहा कि वही मुझे सच्चा सौदा लगा, मैंने कर दिया। ये वो किशोर अवस्था में थे, तब ये उन्होंने ऐसा किया था। ये किस्सा मशहूर है, मैंने पढ़ा है लोगों में। इसी तरीके के एक हमारे देश में संत ज्ञानेश्वर हुए हैं, उनके ऊपर एक फिल्म भी बनी है, जो से जो चलाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो। फिल्म में भी दिखाया गया कि संत ज्ञानेश्वर जब बालक किशोर अवस्था में थे, तभी से ही उन्होंने अपने चमत्कार दिखाना शुरू कर दिए थे। उनकी बहन उनके पीठ के ऊपर, उनके घर में तवा नहीं था, रोटी बनाती थी, तवे जैसी गर्म हो जाती थी। ऐसे कई किस्से चमत्कार सुनने को मिलते हैं। मेरा इन सब बातों से मतलब यह है कि कई लोगों में जब कुदरत अलौकिकता भर देती है, एक चमत्कार, एक दिव्य शक्ति, एक ज्ञानेंद्रियां भर देती है, तो अब वो बालक इस तरीके के बचपन से ही, बाल अवस्था से ही किसी न किसी धार्मिकता की तरफ, अलौकिकता की तरफ, कुदरत की तरफ चलते चले जाते हैं। इसी तरीके से हम मौजूद है, इन्हीं घटनाओं के ओत प्रोत में मौजूद है, दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 22 में, जहां पर एक किशोर, एक युवक संत हमारे साथ में मौजूद है। कैसे ये दीन दुनिया समाज में लोगों का कल्याण करते हैं, किस तरीके से ये लोगों की मदद करते हैं, कैसे आध्यात्मिकता की लौ इनके मन में जगी, इसी तरह से उलझे सुलझे सवालों के जवाब हम इन्हीं से प्राप्त करने के लिए हाजिर हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है ताजा खबर चैनल में। सर्वप्रथम अपने विषय में दर्शकों को बताइए। जय माँ भवानी, जय माँ सोटे वाली। देखिए, आप सभी को सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहूंगा कि अभी भाई साहब ने कहा कि एक छोटे से संत, तो ना हम संत हैं, ना हम भक्त हैं, ना हम गुरु हैं, केवल दास हैं। संतों के चरणों की धूल भी नहीं हो सकते हम जैसे पापी, तो हम तो केवल दास हैं महारानी के। बस यही हमारा परिचय है। आप जैसे लोग आ जाते हैं, उनके भी दास ही हैं। जब नाम के आगे दास लग गया तो बस उनकी सेवा के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे नाम के आगे संत लगाना, गुरु लगाना, भक्त लगाना, इतनी हमारी हैसियत नहीं है कि हम अपने आप को संत बताएं। तो यही हमारा परिचय है। आपकी उम्र के व्यक्ति तो होते हैं, वही शिष्य होते हैं। जहां कष्ट दूर करने वाले लोग बैठे होते हैं, वहीं कष्ट दूर करवाने वाले लोग भी आते जाते रहते हैं। तो इसी के तहत हमारे पास इस समय मौजूद है शारदा देवी जी। इन्हीं से पूछते हैं कि यहाँ की क्या महिमा है और ये कब से आ रही है। शारदा देवी जी, कब से आ रही हैं आप यहाँ पर? मैं यहाँ से 1.5 साल होने जा रहा है। मैं दरबार से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा। सबसे पहले मेरी परेशानी थी कि मेरे हस्बैंड जो है जी। बहुत पीते खाते थे। विस्की पीते थे बहुत? जी दारू नहीं, पीते थे? हाँ बहुत पीते अच्छा। थे। मैं अकेली अपने हस्बैंड के साथ यहाँ अकेली रहती हूँ, कोई नहीं है मेरा। यहाँ पे आप प्रेम हाँ, नगर में? दिल्ली में मैं अच्छा। अकेली रहती ठीक है, हूँ। ठीक है। तो मैं पहली बार माँ की महिमा सुन के आई। यहाँ पर? पहली, हाँ पहली अच्छा। बार में ही माँ ने मेरी अरदास सुनी। पहली बार में ही मेरे पति, उस दिन की बात है कि आज की बात है, आज तक द्वारा हाथ नहीं लगाया। अच्छा, माँ की इतनी कृपा हुई है सच्ची मुझ में? पे। उधर और मुकर के बताइए। यहाँ दिल्ली में हजारों औरतें हैं जो अपने ऐसे पतियों से परेशान है, जो जी पी हाँ, पी मैं के सभी उनका बहनों वेदन से करे यही हुए हैं। कहना चाहूंगी कि जो मतलब माँ की महिमा, छोटे वाली माँ की महिमा मुझ पे इतनी रही है कि मेरा पति मतलब पहली बार में, पहली दूध द्वारा आने की जरूरत नहीं पड़ी, पहली बार में ही मुझे इतना काफी शराब की फर्क लत छूट गई? एकदम ही छूट गई। द्वारा उन्होंने देखी नहीं। आज मेरा परिवार भी खुश है, मैं भी खुश हूँ। उसके बाद में आप अन्य और महिलाओं के साथ यहाँ आई, क्या उनके भी कोई एक आध कष्ट दूर हुए? जी, सबके कष्ट दूर हुए, किसी की गोद भी भरी गई है, किसी को बीमारी से भी परेशानी थी। और मेरी दूसरी बीमारी थी पथरी की, और मेरे काफी दर्द होता था। अच्छा। हाँ, मैं डॉक्टरों के पास जाती थी, हर बार दवाई लेके आती थी, लेकिन मैंने शायद अरदास भी नहीं लगाई थी। मैं इसी इसी टाइम भाई दूज करने के लिए आई थी, तो मेरा दर्द हो रहा था। तो गुरुजी ने पूछा था कि आपके दर्द हो रहा है तो किस चीज का, पथरी का। बस माँ ने, गुरुजी ने इतनी कृपा करी कि उस दिन का दर्द आज 1 साल हो जा रही, मेरे द्वारा दर्द नहीं हुआ। माँ की अच्छा। इतनी मुझ पर कृपा है। तो मैं तो यही सभी बहन भाइयों से यही कहना चाहूंगी कि माँ की घर से अरदास लगा दो, माँ सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। मैं बहुत जब धन्यवाद। तक हूँ, मेरा जीवन रहेगा, मैं दरबार में भले ही चाहे आऊं या ना आऊं, लेकिन मैं माँ का, माँ ने जो मेरे साथ किया है, गुरुजी ने किया है, मम्मी जी ने किया है, उसको मैं कभी नहीं भूलूंगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कि आध्यात्मिक रूप से, चमत्कारिक रूप से समस्याएं दूर करने लग गए। देखिए, बचपन से ही मैं इन चीजों में, खेल कूद में, फ्रेंड्स के साथ रहना या फ्रेंड सर्कल मेरा बहुत कम था। बचपन से ही मैं, जैसे आप मेरी फैमिली वगैरह से बात करोगे, जिस गांव में पला बड़ा हूँ उनसे बात करोगे,
तो बचपन से ही मैं कीर्तन वगैरह में रहा हूँ और 4-5 साल की उम्र में मुझे भागवत गीता में मम्मी ले जाती थी, तो वहां से मुझे गुरु दीक्षा प्राप्त हो चुकी थी। तो बचपन से ही इन चीजों में आया हूँ। तो बस ये धीरे धीरे कहते हैं ना, एक अंगारी, धीरे धीरे चिंगारी अगर अंगार रखते हैं तो वो क्या बन जाती है, आग बन जाती आग है। बन जाती। तो अब धीरे धीरे वही चीज आग बनती जा रही है। अभी हम रोहिणी सेक्टर 22 में मौजूद हैं। यहाँ आप क्या गतिविधि करते हैं, क्या धार्मिकता से जुड़े हुए कार्यक्रम करते हैं? लोग श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ लगी रहती है, उसके विषय में बताइए। देखिए, माँ, हम तो दास हैं, माँ भगवती आप सभी के सामने विराजमान है, हम्म, आदि शक्ति पराशक्ति। हम्म, बोलते जाइए। तो हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, ना किसी का भला कर सकते, ना किसी का बुरा कर सकते। बोलते ये जो जाइए। माँ भगवती बैठी हैं, ये सब कुछ कर सकती है। हम्म, ठीक है, तो यहाँ पे आने वाले लोग, उनको यही कहा जाता है कि माँ से मिलने आओ, जी। माँ के दर्शन करने आओ। ना वो मुझसे मिलने आते हैं, ना मुझसे कुछ पाने आते हैं। वो पता नहीं इस पापी के घर पे माँ कैसे आके विराज गई। और उस माँ के दर्शन करने लोग आते हैं, और दर्शन करने से, अरदास लगाने से लोगों के मनो जो इच्छा होती है, मनो इच्छा, वो पूरी हो जाती है। स्वामी जी, कितने समय से आपने यहाँ पे दरबार लगाना शुरू किया है? 4 साल हो चुके हैं। 4 साल से। हम्म। तो लोग कहाँ कहाँ से आते हैं? सिर्फ रोहिणी सेक्टर आसपास 22 वाले इलाके से या दूर दराज से? देखिए, सेक्टर 22 से भी आते हैं, राजीव नगर, बुद्ध विहार, आसपास के मंगोलपुरी, और नोएडा, दादरी, बरेली, हरियाणा की बात करते हैं, रेवाड़ी, रोहतक, ऐसे ऐसे राजस्थान से, जयपुर साइड से भी लोग आए हैं। तो पास से भी आते हैं, दूर से भी आते हैं, यूपी में बरेली तक लोग आए हैं। और कैसे आए ये तो माँ जानती है, पर कोई ना माँ ने खाली भेजा है, ना भेजती है। क्या क्या समस्याएं यहाँ आने के 4 साल बताया होगा कुछ ने, और दूसरों को बताया होगा, तो आपके और आपसे जुड़े हुए लोगों के कानों तक पड़ी, क्या क्या समस्याएं थी? देखिए, समस्या ये होती है कि समय के साथ देखो, हारी बीमारी चलती रहती है, उतार चढ़ाव, सुख और दुख आता रहता है। तो हमारी जो माँ भगवती, जिनकी मैं आराधना करता हूँ, वो मैं एक सीख देती है। जैसे आपने कहा कि कौन सी समस्या है, समस्याएं तो माँ सब कुछ दूर कर सकती है। बट माँ ये कहती है कि समय के साथ आपकी गरीबी चली जाएगी, अमीरी चली जाएगी, पर बीमारी समय के साथ बढ़ती है, घटती नहीं है। तो माँ ये कहती है कि यहाँ आने से, माँ के दर्शन करने से, अरदास लगाने से, अगर आपको दवाइयां नहीं लग रही हैं, आपकी बीमारी बढ़ रही है, तो वो दवाइयां लगना शुरू हो जाएंगी। कहते हैं कि ईश्वर, अगर डॉक्टर भी बोलते हैं तो वो पहले एग्रीमेंट साइन करवा लेते हैं कि हमारी अगर ऑपरेशन में कुछ गलती हो गई तो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो इसकी कृपा के बिना सब कुछ अधूरा है। तो बस माँ भगवती के दर्शन करने से ऐसे ऐसे लोग जी गए, ये तो वही बता सकते हैं जिन पे माँ की कृपा हुई है। हमने सुना है कि हर मंगलवार को आप यहाँ पर दरबार लगाते हो, उसके विषय में बताइए। हाँ जी, दरबार शुक्रवार और मंगलवार 2 दिन लगता है। तो उसमें भी यही होता है, लोग आते हैं, माँ को नारियल की भेंट चढ़ाते हैं, वही नारियल उनको प्रसाद के रूप में मिलता है। और जो विभूति वगैरह होती है, जैसे गोले वगैरह माँ का प्रसाद चढ़ता है, उसकी विभूति बनती है, वो उनको दी जाती है। बाहर माँ की, जैसे ये कितने पूरा बजे से प्रोग्राम शुरू हो जाता है, लोग आना चाहे तो? 11:30 बजे से लोग आना शुरू कर देते हैं, 9 बजे भी आ जाते हैं, सात सुबह? बजे भी आ जाते हैं, हाँ। अच्छा। 11:30 बजे तक नंबर लिखवाए जाते हैं, ठीक है, उसके ठीक है। बाद गद्दी पे बैठ जाते हैं। जो हमारा माँ भगवती की सेवा होती है, वो 11:30 बजे से शुरू हो जाती है। अगर आपको कोई समस्या है और आप यकीन करते हैं, सारी चीजें आती है विश्वास पे, श्रद्धा पे, आप यकीन करते हैं, तो यहाँ पर आके सर्वप्रथम सबसे पहले यहाँ के लोगों से संपर्क कर आपको एक नंबर लगवाना होता है। उसके बाद शाम को जब स्वामी जी दरबार में बैठते हैं, तो धीरे धीरे एक एक करके समस्याएं दूर करते हैं। जी, क्या क्या वजह है कि लोगों को जो परेशानियां या दुख वगैरह है, वो यहाँ पर आकर ही दूर हो जाते हैं? देश भर में, दिल्ली भर में मंदिर और दरबार तो सैकड़ों ही हैं। देखिए, में जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, यहाँ ही क्यों ना हो, मेरा मेन एम है माँ को मनाना। ठीक है, और उनको भी यही सीख दी जाती है कि आप यहाँ आने से बढ़िया है, किसी मंदिर में जाने से बढ़िया है, किसी हम जैसे भक्तों के पास जाने से बढ़िया अपने घर में मूर्ति लाकर माँ की सेवा करो। मूर्ति नहीं ला सकते, वैसे सेवा करो। अगर वो घर बैठे सेवा कर लेंगे तो वो भी हम जैसे बन जाएंगे, वो भी महात्मा बन सकते हैं, उनकी पीड़ाएं उनके घर पे बैठे दूर हो सकती है। ऐसा मैं कोई पाखंड नहीं फैलाना चाहता कि यहीं आके लोगों का कल्याण होगा। जब वो हमें इस लायक बना सकती है कि लोग हमारे पास आ रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर, तो वो उनके घर को भी बना सकती है। और जितने भी भक्त हुए हैं, सब पर कृपा की है उसने। तो अगर वो भक्त बनकर, एक लाल बनकर माँ को पुकारेंगे, तो उनके घर में भी बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा स्वामी जी, मेरा निजी प्रश्न है, आज का प्रश्न है आपसे। आजकल एक बागेश्वर बाबा बहुत प्रसिद्ध हो रहे हैं, प्रिय मीडिया चैनल वगैरह में।
आपकी उम्र भी लगभग कम उम्र की ही है, तो कैसा प्रतीत होता है? लोग आपके पास आते हैं, आपकी कम उम्री देखते हैं, वो यकीन कर पाते हैं या उनके अंदर वो श्रद्धा वगैरह उत्पन्न हो पाती है? हमारी यहाँ तो धारणा बनी है कि जी अगर कोई महात्मा है, संत है या कष्ट दूर करने वाला है तो बुजुर्ग ही होना चाहिए। देखिए, जब पहली नजर में देखते हैं तो शायद कोई यकीन ना करे, पर जब माँ की मस्ती में बैठते हैं, माँ की गद्दी पे बैठते हैं और जब उनकी समस्याओं का हल होता है तो वो यकीन करते हैं। तो यही है, पहली नजर में किसी को यकीन नहीं होता। जैसे मैंने आपको कहा कि ना हम संत हैं, ना उनके चरणों की धूल है। अगर हम जैसे संत हो गए फिर तो क्या ही होगा। तो हम आपके सामने बिल्डिंग में बैठे हुए हैं, एसी लगा हुआ है, कार है, इतना अच्छा सोफा है, हर चीज है, तो हम संत कहाँ से हो गए? हम तो दास हैं। दास के आ गए, हमारा नाम शुरू दास से होता है और खत्म भी दास से होता क्या है। नाम है? अब माँ भगवती ने हमारा नाम जो है वो गुरु महाराज ने दे रखा है, दास अर्धनारीश्वर। अच्छा। और वैसे हमारा नाम जतिन डबास है, जाट फैमिली से बिलोंग करते हैं, सुल्तानपुर डबास हमारा गांव है। बस यही परिचय है। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया आपने बात कही। आपको हजारों लाखों दर्शक देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उनसे जिनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार की परेशानी है? देखिए, सभी के लिए इस दास का एक संदेश है। जब तक हर चीज विश्वास पे टिकी है, आप यहाँ पर आते हो, सैकड़ों लोग कहीं पे भी जाते हैं, किसी भी मंदिर में, किसी भी भक्त के पास, संत के पास, महात्मा के पास, गुरु के पास, एक विश्वास के ऊपर। तो सभी के लिए ये मैसेज है कि वो विश्वास आपको अपने घर के मंदिर में क्यों नहीं दिखता? आपको खुद पर वो विश्वास क्यों नहीं है कि भगवान आपकी सुनेगा? आपको भगवान और आपके बीच में तीसरे इंसान की जरूरत क्यों है? क्योंकि मैं इन चीजों को भरोसा नहीं करता हूं कि मुझे किसी तीसरे के पास जाना पड़ेगा अपनी माँ को सुनाने के लिए। आप उसको माँ मानिए, कोई भी आपका इष्ट है, आप घर बैठकर पूजा कीजिए। आजकल जो है वो भेड़ चाल चल रही है, अगर फलाना उस देवता को मान रहा है, उस मंदिर में जा रहा है तो वैसा होगा। ये भेड़ चाल के पीछे मत चलिए। आप अपने घर को मंदिर बनाइए, अपने घर के मंदिर में इन्हें लाके विराजिए। इससे बड़ा धर्म, इससे बड़ी सेवा कुछ नहीं है। आप दुनिया में जाकर मंदिरों में घंटी बजाते रहो, अपने घर के मंदिर को अगर नहीं सजाया तो आपका कहीं पे भी जाना मूर्खता है और कुछ नहीं है। तो यही मैसेज है, पहले अपने घर में पूजा पाठ करो, अपने घर के मंदिर को मंदिर तो बनाओ। हमारा भी ये घर ही है, घर के मंदिर में ऐसा माँ की कृपा से मंदिर बन गया, सैकड़ों लोग आ रहे हैं, हमें भी नहीं पता होता कौन कहां से आ रहा है। तो आपके घर में क्यों नहीं होगा? मैं क्यों आप लोगों को झूठा दिलासा दूं कि यहीं आके होगा? जितने भी ये मेरे शिष्य खड़े हैं, इनसे किसी से पूछ ली, मैं यही कहता हूँ कि अपने घर में माँ को बनाओ। मत दर दर भटको, मत भटको। कहीं पे कुछ नहीं मिलेगा, केवल अगर मिलना होगा आपको आपके घर पे भी मिल जाएगा। मैं ये झूठा दिलासा नहीं दूंगा कि मेरे पास आओ, ये नहीं कहूंगा कि आप कहीं और जाओ। ठीक है, आप लोगों ने इतनी कथाएं सुनी है, इतना इतिहास पढ़ा है, आपने देखा है कि भक्त जहां बैठकर पुकारता है वहीं भगवान आकर प्रकट हो जाते हैं। हम्म। हर चीज में सुनी है। हमारे भागीरथी माँ गंगा को धरती पर ला सकते हैं, तो क्या नहीं कर सकता एक भक्त? तो अपने अंदर का भक्त जगाओ और घर घर माँ बिठाओ। बस जिस दिन घर घर माँ बैठ गई उस दिन और पूछना चाहूंगा, आजकल दिल्ली में आईवीएफ क्लिनिक बहुत खुल रही है। मतलब इसका होता है कि जिन लोगों के शिशु नहीं पैदा होते हैं, बच्चे नहीं पैदा होते हैं, उनके लिए प्रयत्न करें। तो इसको देखा जा रहा है कि दिल्ली में आजकल, दिल्ली में क्या, पूरे भारत भर में या जहां भी हो सकता है, तो लोग बाग संतान पैदा होने की समस्या से जूझ रहे हैं। अब ये समस्या जरूरी नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म के व्यक्ति में भी हो। बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, ये समस्या तो मेरे ख्याल से पांचों धर्मों, 25 हाँ जी, 36 जातियों में हो जाता है। तो ये मंदिर, ये दरबार सिर्फ पर्टिकुलर एक ही धर्म के लोगों के लिए खुला है या जिनको भी समस्याएं, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, यहूदी है, पारसी है, ऊंची जाति के, नीची जाति के लिए, सबके लिए खुला हुआ देखिए, जात विवाद करना मेरे बस की बात नहीं है। दूसरी बात, ये दरबार, ये माँ, इस माँ को हम नहीं बांट सकते। कहते हैं 5 लड़के हैं तो वो 5 आप धर्म मान लो, 4 धर्म मान लो, चार चार औलाद मान लो, वो माँ सबको बराबर प्यार देती है। तो वही धर्मों की बात है। मेरी कोई औकात नहीं है मैं मुस्लिम को रोकूं, कोई औकात नहीं है मैं सिख को रोकूं, ईसाई को रोकूं। क्योंकि उसने मुझे उस उस चीज के लिए नहीं बिठाया कि तू यहाँ बैठ के मुस्लिम को अंदर आने से रोक। मेरे को खुशी होगी कि मेरे माँ को कोई मान रहा है। तो बस यही, ये दरबार किसी के लिए बंद नहीं है। काफी मेरे शिष्य जो है वो मुस्लिम भी है, मुस्लिम भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं। मेरी सेवा जात विवाद करना नहीं है, है। मेरी जिसको भी सेवा। कष्ट है वो यहाँ पर आ सकता हाँ, है, वो जो आता भी है। तकलीफ और परेशानी में है वो आपके बिल्कुल। दरबार में, आपके पास हाँ जी, प्रश्न पूछने आ सकता बिल्कुल, है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, हर कोई आ सकता है। पर एक ही सबसे प्रार्थना है, यहाँ जात विवाद करने वाले ना आए, यहाँ डिबेट करने वाले ना आए। एक भक्त की तरह आओ इस माँ से मिलने। आप मुझसे बहस करने आओगे, मुझसे डिबेट करने आओगे,
आपके धर्म में ऐसा है, आपके धर्म में वैसा है, वो सब करने के लिए हम नहीं बैठे हैं। हिंदू आओ, मुस्लिम आओ, सिख आओ, ईसाई आओ, कोई भी आओ, पर क्या बन के आओ? माँ के लाल। इस माँ से मिलने आना है। मुझे मत जानो, माँ को जानो। इससे मिलने कोई भी आ सकता है। हमारे इतने संत हुए हैं, उनके नाम मुस्लिम नहीं आ सकता, या हिंदू नहीं आ सकता, सिख नहीं आ सकता, ईसाई नहीं आ सकता? क्या भगवान ने किसी को ऐसे बनाया है कि आप मेरे दरबार पे नहीं आ सकते? बहुत सारी कथाएं हुई हैं, आप इतिहास के पन्नों को पलटो, कथाओं में जाके सुनो कितने संत हमारे मुस्लिम हुए हैं। पर वही बात है, आज का युग, हम किसी को कुछ नहीं समझा सकते। बस यही है, कोई भी आओ, इस दाती के भक्त बनकर आओ, इनके दास बनकर आओ, मोस्ट वेलकम, कोई मना नहीं है। बस डिबेट, जात विवाद करने कभी भी किसी भी इष्ट के, चाहे हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, कभी भी अगर इसके दर पे जाकर हम डिबेट करते तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। फिर हम अपना अपमान नहीं कर रहे, इसका कर रहे हैं। अगर हम इसके मंदिर में, इसकी गद्दी पे बैठ के जात विवाद कर रहे हैं तो हम मूर्ख ही हैं, मूर्ख ही है ना। बस वही है। आपने हमारे चैनल को, ताज़ा खबर चैनल को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भवानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास में इस समय में सुमन जी बैठी हुई हैं, जो इन अलौकिक युवक अर्धनारीश्वर जी की माता जी हैं। आइए इसे पूछते हैं, नाम और अपने बारे में सब बताइए। मेरा नाम पूनम है। जय माता दी। सभी को हाथ जोड़ के प्रार्थना। जी, तो आपका किशोर सा तो लड़का है, आपको कैसा लगा कि जब वो, और जगह लोग उम्मीद करते हैं कि लड़का डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ऐसे में वो धार्मिकता की तरफ गया, लोगों के कष्ट दूर करने लगा, तो आपके अंदर की माँ को कैसा प्रतीत हुआ? मेरे को बहुत अच्छा लगा। जब ये पेट में था तो 9 महीने तक मैं ओम शांति में जाती थी और वापस से यही प्रार्थना करती थी, क्या मेरा बेटा ऐसा हो अच्छा, कि उसकी इज्जत इतनी हो संसार में, जी, जो कि उसके सामने आए, कोई भी हो तो हाथ जोड़ के आए, वो भी सबके सामने हाथ जोड़ कर रहे, गलत संगत में नहीं जाए। जी, बस सुबह शाम उठ कर यही प्रार्थना है। जी, जी। यहाँ रोहिणी में आए हुए आपको कितना समय हो गया, और कितने समय से लड़के के, आपके संत लड़के के दर्शन करने के लिए माताएं बहनें आना शुरू हो गई? 4 साल हो गए इसको दरबार लगाते हुए। जी, 4 साल से आ रहे हैं, सभी आ रहे हैं, तो किसी का बच्चा नहीं है, परेशानी, उसको बच्चा भी हो रहा है माँ की कृपा से। अच्छा, किसी की शादी रुक रही है, कोई संकट है, माँ सबकी इच्छा पूरी करती है। अगर सच्चे भाव लेके आएंगे जी। तो माँ सबकी जोड़ी भर के भेजती है। अच्छा सुमन जी, थोड़ा विस्तार से बात करते हैं, समस्याओं पे बताएं। महिलाएं भले ही मुझे ना बता सके, औरों को ना बता सके, कम से कम महिलाओं को बता देती है कि क्या क्या परेशानी, और क्या क्या परेशानी दूर हुई यहाँ से, क्या क्या परेशानी लोग लेकर आते हैं यहाँ पे जो दूर हो जाती है। देखो, कुछ तो ऐसा होता है, जैसे महिला में होते हैं तो हमारे मन में कुछ तो वहम होता है। जी, थोड़ी परेशानी होती है तो उसको वहम करके हम ज्यादा उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम होते हैं तो हमारे में क्या होता है, सबसे पहले हमारे पितर होते हैं, जी, जिसको हम मानेंगे। अगर हमारे पितर खुश हो तो सब खुश अपने आप हो जाता है। हमारी देवी होते, कहते हैं कुल की देवी हमारी कौन है, तो हमारी है शीतला माँ, गुड़गांव वाली। ठीक है, अब किसी का कोई माँ पूछती है, किसी की कोई पूछती है। ठीक है, हम सबसे पहले अपने पितरों को पूछते हैं, फिर हमारी अपनी माँ शीतला उसको पूछते हैं, और उस माँ का ध्यान करते हुए हम अरदास लगवाते हैं या किसी को आशीर्वाद देते हैं, तो माँ हमारी जरूर मनोकामना पूरी करती है। आज तक इस दरबार से कोई खाली नहीं गया है। नहीं हो पा शादियां नहीं हो रही है, रही, जैसे किसी पढ़ाई में को, बच्चों का ध्यान नहीं जा पा रहा है, एग्जाम में फेल हुए जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। जैसे किसी की नौकरी नहीं लग रही, किसी का अच्छा, लड़का नहीं हो रहा, 5-5 लड़कियों के ऊपर लड़के हुए हैं, हमने चैनल पे वीडियो भी डाल रखी है। अच्छा, माँ सबकी मनोकामना पूरी करती है। किन्हीं को रोगों की प्रॉब्लम है, महीनों सालों हो गए और रोग ठीक नहीं सालों हुए। नहीं, जैसे मुस्लिम भाई है कि यहाँ दरबार में आता, 35 साल से उसको संकट था, और माँ भगवती ने उसका बीमार दरबार थे। में, हाँ, उस पे संकट था, उसकी वाइफ पे 35 साल से। अच्छा, हाँ, ठीक है, तो माँ भगवती ने एक बार दरबार में आने से उसका संकट काट दिया। वो आज भी आ रहा है, उसका पूरा परिवार आता है, मुसलमान ये भी नहीं कोई हिंदू है, बहुत अच्छे भाव से दिल्ली आता से। है। हाँ, यहीं से आता, बुद्ध विहार से। और ये माँ दुर्गा भी बैठा के गया, वो मुसलमान होते हुए माँ की इतने मानता हो माँ को, अच्छा, उसने अपनी खुशी से माँ भी बैठाई यहाँ भवन में। बहुत अच्छा। मंगल और मंगल शुक्र, और शुक्रवार। मंगल और शुक्रवार को हाँ क्या जी। क्या होता है, उस विषय में जो महिलाएं आपको देख रही हैं उनको उनको बताइए यहाँ पर। वैसे यही होता है, दरबार लगता है, माँ की चौकी लगती है, माँ के ध्यान में बाहर बैठते सड़क हैं। पर? नहीं, अंदर घर में ही। ये अच्छा, सामान है, जैसे इसको बाहर निकाल देते हैं, अच्छा, अब ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं तो इसलिए पूरा घर बिखरा पड़ा है। अच्छा। तो भगत यहीं बैठते हैं, अंदर हमारी गद्दी वहीं लगती है, माँ का ध्यान बाहर करते। टेंट नहीं लगाया जाता? नहीं, टेंट वो जागरण था, किसी का बच्चा ठीक हुआ था, अच्छा, अच्छा, माँ अच्छा, अच्छा। भगवती ने उस बच्चे की जान बचाई थी, तो उसका जागरण था वो बच्चे का। हर शुक्र और मंगलवार को बाहर टेंट लगा नहीं, के? अंदर घर में बैठते सब, अच्छा, 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 ठीक है, ठीक है, बाहर ठीक कोई है। नहीं बैठता। बाहर वही बैठते हैं, जब फंक्शन बड़ा होता है टेंट लगवाते हैं अच्छा, तो बाहर बैठते हैं। ठीक है, ठीक है। आपने चैनल को समय दिया उसके लिए धन्यवाद।